हेलो एवरीवन। अभी तक हमने हिंदी के राइटिंग स्किल्स में गद्य आकलन और फॉर्मल लेटर राइटिंग कवर किया हुआ है अच्छे से, एकदम एग्जाम्पल्स के साथ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ लेटर राइटिंग कवर किया है और हर एक टाइप का फॉर्मल लेटर एग्जाम्पल के साथ कवर किया है। तो जाके सारे वीडियोस देख लो। एंड हमने साइंस 2 का पेपर पैटर्न जाना है, प्लस दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ने के लिए थोड़ी से टिप्स एंड ट्रिक्स जाने हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हिंदी का और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक राइटिंग स्किल्स में से, जो कि है आपका वृत्तांत लेखन का टॉपिक। अब वृत्तांत लेखन का टॉपिक जो है उसमें थोड़े से बेसिक रूल्स है जो आपको ध्यान में रखने। रूल नंबर 1 ऐसा है कि आप जो डेट डालोगे वृत्तांत लेखन में वो एग्जैक्टली आपके इवेंट पे बेस्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको बाल गंगाधर तिलक विद्यालय हिंदी दिवस पर शानदार समारोह, ऐसा यहाँ पे हेडलाइन दिया हुआ है, हेडलाइन लिखा हुआ है, दिख रहा है। क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक विद्यालय चंद्रपुर में बनाए गए हिंदी दिवस का वृत्तांत 60 से 80 शब्दों में लिखिए। सीधी सी बात है, वृत्तांत लिखना है आपको यहाँ पे हिंदी दिवस पे। हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को, तो आपको यहाँ जगह दी हुई है तो चंद्रपुर। 15 सितंबर ऐसा लिखना कंपलसरी है। अगर आप सही डेट नहीं डालोगे ना तो आपका जो भी है वो गलत हो जाएगा, जो भी आप लिखोगे वो सब गलत हो जाएगा। आप अगर 15 सितंबर की जगह आप लिखोगे 15 दिसंबर तो आपका पूरा वृत्तांत ही गलत होगा, 0 मार्क्स मिलेंगे, 0 मार्क्स। इतना याद रखना है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस बनाया गया है तो उसके अगले दिन यानी 15 सितंबर को ही वृत्तांत छपना चाहिए। वहाँ अगर आप 18 सितंबर लिखोगे तो भी गलत हो जाएगा। 15 सितंबर ही लिखना है क्योंकि 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है। डेट बहुत एक्यूरेट डालनी है। स्वतंत्रता दिन कब होता है? 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को कार्यक्रम हुआ और 16 अगस्त को न्यूज़पेपर में छप रहा है वो रिपोर्ट, वृत्तांत तुम्हारा। तो 16 अगस्त तुम्हें डेट डालनी है। कौन सी डेट डालोगी तुम? जिस दिन तुम्हारा वृत्तांत पेपर में आया है या जिस दिन वो पब्लिश हो रहा है उस दिन की डेट तुम्हें डालनी है। सीधी सी बात है। अब देखो, 15 सितंबर डाला है यहाँ, कल चंद्रपुर का यहाँ, कल यहाँ के बाल गंगाधर तिलक विद्यालय में, कल यानी 14 सितंबर को। 2 डेट्स आएगी यहाँ पे, कैसे लिखोगे तुम? कल 14 सितंबर को बाल गंगाधर तिलक विद्यालय में। इन्होंने यहाँ क्या किया? 14 सितंबर मेंशन नहीं किया है। तुम करो, यहाँ पे कंपल्सन नहीं है, बट मैं बोल रही हूँ करो। ऐसा मुझे लगता है कि वहाँ तुम दोनों डेट्स मेंशन करोगे ना तो थोड़ा ज़्यादा वो इम्प्रेसिव लगता है, थोड़ा ज़्यादा कन्विंसिंग लगता है कि तुम्हें आता है कुछ। और हाँ, और एक बात कि तुम्हारी टेक्स्ट बुक तुम देखोगे तो टेक्स्ट बुक के पीछे हर एक राइटिंग स्किल दिए हैं, हर एक राइटिंग स्किल के बारे में कुछ ना कुछ दिया है, प्लस उनको लिखते कैसे वो भी दिया है। तो यहाँ तुम देखोगे तो तुम्हें बहुत सारे इवेंट्स दिए हुए, यही इवेंट्स आते हैं तुम्हारे एग्ज़ाम में, मोस्ट ऑफ द टाइम यही इवेंट्स आते हैं। और तुम्हें ना ऐसे कोई अजीब से वृत्तांत नहीं आते, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है, कुछ भी पूछ लेंगे। इंग्लिश में चंद्रयान की लैंडिंग पे क्वेश्चन पूछ लेंगे, इवन मराठी में चंद्रयान की लैंडिंग पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट हिंदी में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हिंदी में जो भी तुम्हारे स्कूल में जो इवेंट्स होते हैं ना उन पे बेस्ड ही वृत्तांत लिखने के लिए आता है। ये पेपर का पैटर्न है, मन से नहीं बोल रही हूँ। तो यहाँ देखोगे तो तुम्हें कैसे क्वेश्चन आएंगे हिंदी के बोर्ड एग्जाम के पेपर में। हिंदी दिवस पे वृत्तांत लिखिए, आपका वाचन प्रेरणा दिन पे वृत्तांत, वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह पे वृत्तांत, वृक्षारोपण पे वृत्तांत, तुम्हारे स्कूल में हम रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं ना गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में, तो उसमें उसका आ सकता है तुम्हें कभी। और तुम्हें पूछा जा सकता है कोई भी स्कूल में जो भी कार्यक्रम होते हैं, क्रीड़ा महोत्सव होता है स्कूल में जो भी हम सेलिब्रेट करते हैं, वो कोई भी जो फेस्टिवल हम स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं, स्कूल में जो कार्यक्रम होते हैं ना उन पे तुम्हें वृत्तांत आता है। तो यहाँ पे तुम्हें कई सारे टॉपिक्स दिए एग्जाम्पल के लिए। फॉर एग्जाम्पल वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तुम्हें आ सकता है शिक्षक दिवस पे वृत्तांत। शिक्षक दिवस होता है 5 सितंबर को। जब तुम उसका रिपोर्ट लिखोगे तो वहाँ डेट डालोगे 6 सितंबर और फिर लिखोगे कल 5 सितंबर को चंद्रपुर में बाल गंगाधर तिलक विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाया गया, ऐसा तुम लिखोगे। उसके बाद यहाँ दिया हिंदी दिवस जो कि 14 सितंबर को होता है। वाचन प्रेरणा दिन 15 अक्टूबर को होता है, गलत डेट मत डाल देना। वाचन प्रेरणा दिन 15 अक्टूबर को होता है और उस दिन APJ अब्दुल कलाम का बर्थडे होता है एंड उसी के लिए हम ये
वाचन प्रेरणा दिन बनाते हैं। फिर शहीद दिवस जो 31 मार्च को होता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। फिर वैश्विक महिला दिवस इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च को होता है। बालिका दिवस होता है 3 जनवरी को, और बालिका दिवस की तुम्हें कई सारी डेट्स मिलेंगी, बट बालिका दिवस हम 3 जनवरी को मनाते हैं। इनफैक्ट तुम्हें आई थिंक 7th स्टैंडर्ड में एक लेसन तुमने पढ़ा होगा जिसमें बालिका दिवस के बारे में दिया है, उसमें भी डेट 3 जनवरी ही है। दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रीड़ा महोत्सव 7 अक्टूबर को। वार्षिक पुरस्कार वितरण 24 दिसंबर को तुम कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि वार्षिक पुरस्कार वितरण का कोई पर्टिकुलर डेट कुछ नहीं होता, वो कोई इंटरनेशनल या नेशनल कार्यक्रम नहीं है। एंड तुम्हें वार्षिक पुरस्कार वितरण जो है वो दिसंबर में ही होता है मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में, तो तुम 24 दिसंबर डे कंसिडर करो। वन महोत्सव 20 से 27 जुलाई के बीच में कोई भी डेट लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये कोई इंटरनेशनल कार्यक्रम नहीं है, इसलिए इसकी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है। इसके अलावा तुम्हें आता है वृक्षारोपण, उसके लिए भी तुम 20 से 27 जुलाई की कोई भी डेट डाल दो बारिश के मौसम की। फिर उसके बाद तुम्हें आता है स्वच्छता अभियान पे। स्वच्छता अभियान पे आता है। स्वच्छता अभियान हम मोस्ट ऑफ द टाइम गांधी जयंती को करते हैं, और अब तो नेशनली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अब डिक्लेयर कर दिया है कि 2 अक्टूबर को छुट्टी नहीं देनी है, स्वच्छता अभियान करना है, ऐसा उन्होंने बोला है। अब कोई फॉलो करे या ना करे, बट वो हम नेशनली कंसिडर कर रहे हैं। तो स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर को होता है। योगा डे पे भी आता है, कभी कभी योग साधना दिन मनाया गया, तो वो तब तुम्हें डेट इंटरनेशनल योगा डे की डालनी है। फिर उसके बाद अलावा तुम्हें आता है स्वच्छता अभियान, बट तुम 2 अक्टूबर डेट डालो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर गांधी जयंती पे लिखो कुछ आता है तो 2 अक्टूबर को होती है गांधी जयंती, 3 अक्टूबर डेट डालनी है वहाँ पे, और स्वच्छता अभियान किया गया ऐसी चीज़ तुम्हें लिखनी है। उसके अलावा अगर तुम्हें आया ऐसे ही स्वच्छता अभियान किया गया, बस स्कूल की तरफ से एक मुहिम चलाई गई, सिर्फ स्कूल की तरफ से मुहिम चलाई गई, तो तुम वहाँ लिख सकते हो, कोई भी डेट डाल दो, तुम्हारी मर्जी की, चलेगा। कार्यक्रम लिखो, ऐसा कोई एग्जाम्पल आया भी था आई गेस कोई बोर्ड एग्ज़ाम में। उसके अलावा मोस्ट कॉमन टॉपिक्स हमारा स्वतंत्रता दिन, जो कि इस साल के बोर्ड एग्ज़ाम में आया था, और गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे, स्वतंत्रता दिन यानी कि इंडिपेंडेंस डे, ये 2 भी आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो कॉमन टॉपिक्स है ये सब हमने डिस्कस करे, तो डेट एक्यूरेट डालना। उसके अलावा हमें और एक चीज़ ध्यान में रखनी है, एक तो तुम्हें लिखनी है हेडलाइन एकदम बीच में होनी चाहिए। मेरी सबसे सिंपल हेडलाइन है बाल गंगाधर तिलक विद्यालय में हिंदी दिवस संपन्न। इसके अलावा तुम्हारा स्कूल का नाम बदलेगा, जो भी कार्यक्रम बना रहे हो वो बदलेगा, जैसे कि समता विद्यालय में स्वतंत्रता दिन संपन्न, ऐसा भी लिख दो। सबसे सिंपल हेडलाइन है। एक कोई भी स्कूल का नाम तुम दिमाग में रख लो, जैसे कि समता लिखना बहुत ईजी है तो समता विद्यालय लिख लो, सीधी सी बात है। कई बार तुम्हें विद्यालय का नाम भी दिया जाता है। बाकी कभी कभी तो तुम्हें यहाँ दिया है चंद्रपुर, कभी कभी ऐसे दिया नहीं जाता, तुम्हें खुद ही कोई जगह कंसिडर करनी होती है। तुम लिख सकते हो कोल्हापुर, सोलापुर, कोई भी पुर लिख दो चलेगा। उसके बाद तुम्हें और एक जो चीज़ कंपलसरी है, कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा। कार्यालय प्रतिनिधि पोस्ट है, जिस पोस्ट के इंसान ने ये लिखा है, जैसे एडिटर होता है, रिपोर्टर होता है, वैसे कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा ये लिखना कंपलसरी है। हर बार भी तुम अगर कार्यालय प्रतिनिधि लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके अलावा भी कुछ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पे किसने लिखी है रिपोर्ट, कौन से लेवल के इंसान ने, वो लिखना ज़रूरी है। जैसे इंग्लिश में लिखते हो तुम एडिटर ने लिखा है, रिपोर्टर ने लिखा है, जो भी है वैसे तुम्हें लिखना कंपलसरी, इवन मराठी में। फिर उसके बाद तुम्हें सीधा वृत्तांत चालू करना है, डेट सही डाल के। वृत्तांत में तुम्हें पैराग्राफ कैसे बनाने हैं, मार्जिन को लगा के पैराग्राफ मत बना देना। पैराग्राफ नॉर्मली जैसे बनाते हो कोई भी ऐसे वगैरह में, वैसे ही तुम्हें पैराग्राफ बनाने। फिर इसके अलावा मैं तुम्हें अपना एक पैटर्न दूंगी अगले वीडियो में, जिसको तुम फॉलो कर सकते हो वृत्तांत लिखने के लिए, बाकी तुम्हारी मर्जी, ऐसा है।
तो वृत्तांत के बेसिक चीज़ें कुछ हमने जान ली है। इसके अलावा वृत्तांत में और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है तुम्हें बता देती हूँ। तुम्हें हर बार वहाँ पे मेंशन करना है कार्यक्रम कितने बजे शुरू हुआ, कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ, एक अतिथि जिसको इनवाइट किया गया था, जो चीफ गेस्ट थे, वो कौन है, यानी कि जैसे हिंदी दिवस है तो मशहूर लेखक को बुलाया गया, दिव्यांग दिवस है तो कोई डॉक्टर को बुलाया गया, या कोई ऐसा दिव्यांग व्यक्ति जिसने कोई बड़ी अचीवमेंट की उसको बुलाया गया। तो ऐसी चीज़ें तुम्हें वहाँ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके अलावा अतिथि के बारे में उल्लेख तो कंपलसरी है ही, उसके अलावा अतिथि के भाषण के बारे में तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में लिखना होता है। अतिथि के भाषण का तुम एक छोटा सा पैराग्राफ ही बना सकते हो, 4-5 लाइन का। फिर उसके अलावा वहाँ पे तुम्हें एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, वहाँ पे तुम्हें कार्यक्रम के बारे में लिखना होता है कि बच्चों ने इस दिन के संदर्भ में कौन से कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तो जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं उसमें तुम्हें कौन से कार्यक्रम अवॉइड करने हैं। एक तो डांस, जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें एक डांस एक मेन कार्यक्रम होता है, वो अवॉइड करना है। वहाँ मत लिखो कि बच्चों ने नृत्य किया या कुछ तो किया, ऐसा मत लिखो, वो टोटली अवॉइड करो। उसके अलावा तुम वहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हो, तुम मेंशन कर सकते हो कि कोई बच्चे ने कविता गाई, कोई बच्चों ने कुछ कैसे कहते कुछ अच्छी सीख देने वाला नाटक प्रस्तुत किया। उसके अलावा तुम लिख सकते हो वहाँ पे कि कोई बच्चे ने भाषण दिया, कोई बच्चे ने कोई गीत प्रस्तुत किया। अब गीत मतलब तुम्हारे ज़माने की गीत मत लिखना वहाँ पे, तुम्हें वहाँ लिखना है कि कोई देश के प्रति क्या बोलते सम्मान जताने वाला गीत, अगर गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्र दिवस है, तो कोई ऐसी कविता प्रस्तुत की जिससे आज के दिन का इम्पोर्टेंस पता चलता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें तुम्हें वहाँ पे मेंशन करनी है कार्यक्रम में बच्चों द्वारा। फिर वहाँ तुम मेंशन कर सकते हो कि बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई छठी कक्षा के बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई कविता सबसे लोकप्रिय रही, ऐसे तुम मेंशन कर सकते हो वहाँ कोई भी कार्यक्रम को लेके। उसके अलावा तुम्हें वहाँ पे घटना यानी कि वहाँ क्या हुआ वो तो तुम्हें उल्लेख करना ही है, कब हुआ वो भी लिखना है, और कहाँ पे हुआ वो भी लिखना है, और कार्यक्रम कब ख़त्म हुआ वो भी लिखना है। ये सारी चीज़ें जब तुम मेंशन करोगे तभी तुम एक अप्रोप्रिएट वृत्तांत लिख पाओगे। उसके अलावा तुम्हारी वर्डिंग, तुम्हारा एक्सक्लेमेशन, फुल स्टॉप, तुम्हारा यूज़ ऑफ जो भी हमारे ये होते हैं पंक्चुएशन मार्क्स, उनका यूज़ देखा जाएगा, तुम्हारा ग्रामर देखा जाएगा, मुहावरों का इस्तेमाल ये भी देखा जाएगा, शब्दों का इस्तेमाल भी देखा जाएगा। तो जितना अच्छा लिख सकते हो ना उतना अच्छा तुम्हें वहाँ पे लिखना है। आज की वीडियो के लिए यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में एक एग्जाम्पल देखेंगे जो कि इस साल के बोर्ड एग्ज़ाम का होगा। चलिए, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने 10th स्टैंडर्ड के दोस्तों को ये चैनल के बारे में ज़रूर बताना। चैनल को ग्रो करो जल्दी जल्दी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे जुड़ सकें, चैनल के बारे में जान सके, अपने सिलेबस के बारे में, पढ़ाई के ट्रिक्स के बारे में जान सके। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और हमारे चैनल प्रगति क्लासेस के साथ बने रहना फॉर क्लियरिंग योर 10th स्टैंडर्ड विथ मैक्सिमम मार्क्स। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।